बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू जो है वो एक स्केलर है और आइगन वेक्टर जो है वो हमारे पास एक ख़ास तरह का वेक्टर है। हम इंटरेस्टेड इसलिए हैं कि अगर हम मैट्रिक्स क्योंकि हमारे पास एक तरह से ऑपरेटर का काम करता है, मैट्रिक्स को किसी नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स पर अप्लाई करें और वो हमारे पास इक्वल हो लैम्डा सम स्केलर इनटू एक्स। हमने ये तो फाइंड किया था, अगर हम यहाँ देखें कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, लेकिन हम यहाँ इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर एक्स हो, ए को एक्स पर अप्लाई करें तो वो बराबर हो लैम्डा इंटू एक्स। अब क्योंकि एक्स भी वेक्टर है, जब ए को एक्स पर अप्लाई करेंगे वो भी एक वेक्टर ही होगा। नंबर स्केलर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर ही है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होंगे। हाँ, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कब होते हैं, अगर एक वेक्टर ए है वो बराबर हो सम स्केलर इनटू वेक्टर बी, यानी ए जो है वो हमें हासिल हुआ है, हमने किसी वेक्टर बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और ए आ गया, तो ये दोनों हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स थे, या हम कहते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स थे। हम देखते हैं डेफिनेशन कि अगर ए हमारे पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, कोई स्केलर लैम्डा हम लेंगे, हम कहेंगे लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है ऑफ ए इफ़ देयर इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर x सच दैट ए इंटू एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। कोई लैम्डा हमारे पास स्केलर है और x कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है, लैम्डा आइगन वैल्यू होगी और x आइगन वेक्टर होगा। x क्या होगा? आइगन वेक्टर। अगर ए एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स हो, अब x जो है वो एक कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर मतलब कि x का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है n क्रॉस 1। x के अंदर हमारे पास n रोज़ हैं और एक कॉलम है, इस तरह से 1 ये हमारे पास क्या है? x है। तो लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है और x हमारे पास आइगन वेक्टर है। कब? अगर a इंटू एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स हो। अब हर वेक्टर के लिए ऐसा नहीं होगा, यानी कोई ख़ास तरह के वेक्टर होंगे, कोई स्केलर होगा ए एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हम फाइंड कैसे करेंगे? अगर ए एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा आई और यहाँ पर एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, एक्स वेक्टर है, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्या बनेगा अगर हम इसे कंपेयर करें ए एक्स इज़ इक्वल टू बी के साथ? ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, बी हमारे पास जो कांस्टेंट थे, कैपिटल बी कह लें, एक्स हमारे पास जो वेरिएबल्स थे, अननाउन थे, इज़ इक्वल टू बी। बी यहाँ पर ज़ीरो है, ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, ये एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स था एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है, और आई जो है वो भी एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लैम्डा हमारे पास जो है वो एक स्केलर है, लैम्डा को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये, इसे मैं बी कह देता हूँ, तो ये बन जाएगा बी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बी क्या है? बी मेरे पास है ए माइनस लैम्डा आई, ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिखा है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है। क्या है? होमोजीनियस सिस्टम। बी क्या है? बी एक मैट्रिक्स है, एक्स एक वेक्टर है, एक्स भी मैट्रिक्स ही है लेकिन वेक्टर है, कॉलम वेक्टर कह लें। अब हमें ये पता है कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है हमारे पास, उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं ओबियस कि हमेशा ही होगा, और एक होता है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल होमोजीनियस के केस में हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का सिस्टम है। ट्रिवियल से हमें कोई गर्ज़ नहीं है, हमें नॉन ट्रिवियल से गर्ज़ है, यानी हमें एक्स की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए हमें इस सिस्टम का। और बीएससी में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस सिस्टम जो है
उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर ए एक्स इज़ इक्वल टू बी कोई सिस्टम है तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तब हमारे पास सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसके भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो कब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। ए माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, ज़ीरो। अगर ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब हम इसे फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, जितना इसका ऑर्डर है उतनी ही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में। वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 2, इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करेंगे। ए माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 4 एंड 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 3, उसके बाद 4 और 2 माइनस लैम्डा, यही बनेगा। अब इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 3 4 और 2 माइनस लैम्डा। इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी, हम वो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12, और ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो तब ही हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा इज़ इक्वल टू -2 एंड लैम्डा इज़ इक्वल टू 5। लैम्डा इज़ इक्वल टू -2, लैम्डा इज़ इक्वल टू 5। अब हर लैम्डा के लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पहले लैम्डा इज़ इक्वल टू -2 रखेंगे, फिर लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 रखेंगे। ए माइनस लैम्डा आई हम निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर था, वो हमारे पास बराबर था 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा यहाँ 3 है, और 4 माइनस 2 लैम्डा, 4 यहाँ 2 माइनस लैम्डा सॉरी, ये है। अब लैम्डा की वैल्यू रखें। लैम्डा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2 इंटू एक्स। इंटू एक्स का मतलब क्या है, 1 माइनस लैम्डा 3 4 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर एक्स, यानी एक्स क्या था, x1 x2 इज़ इक्वल टू 0 0। लैम्डा की वैल्यू रखें -2, -2 यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2 रखने पर 1 माइनस लैम्डा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 4 एंड 5, 2 माइनस लैम्डा सॉरी 4 आएगा यहाँ पर भी, 4 इंटू x1 x2 इज़ इक्वल टू 0 0। अब ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी 3x1 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 0 एंड 4x1 प्लस 4x2 इज़ इक्वल टू 0। इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं, x1 और x2 की, x1 इज़ इक्वल टू माइनस x2। अब x क्या था, अब हमने ये कहा था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक और बात, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस जो हैं होमोजीनियस सिस्टम के, वो इनफाइनाइट होंगे, एक दो नहीं होंगे, इनफाइनाइट हैं। एक्स आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हम असाइन करेंगे x2 को तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 यहाँ x2 था, ठीक है, हम यहाँ x2 की जगह -x1 भी लिख सकते हैं, -x1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 और 1 -1।
अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स, वो आइगन वेक्टर्स हैं। अगर हम x1 की जगह 1 रख लें तो हमारे पास x क्या आएगा, 1 माइनस 1, यानी ये एक हमारे पास आइगन वेक्टर है। सिमिलरली हम 5 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं।